फिरिया अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। वो कामयार को बहला फुसलाकर एक पार्टी में ले जाती है। कामयार गम भुलाने के लिए इतनी ज्यादा शराब पी लेता है कि अपने होश खो बैठता है। फिरिया इसी मौके का भरपूर फायदा उठाती है और नशे की हालत में कामयार को अपने घर ले जाती है, जहां उसके साथ एक नाजेबा वीडियो बना लेती है। बाद में वो वीडियो नायरा को भेज देती है। आयरा जैसे ही वो वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और उसका दिल मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। वो इसी लम्हे फैसला कर लेती है कि अब वो कामयार के साथ एक लम्हा भी नहीं रहेगी। वो रोते हुए कामयार का घर छोड़कर अपने अबू इरफान साहब के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुलता है तो उसे इस हाल में देखकर सब घबरा जाते हैं। इरफान साहब भी आ जाते हैं और आयरा रोते हुए बताती है कि कामयार ने उसे धोखा दिया है और उसका चक्कर फिरिया के साथ चल रहा है। बेटी की ये हालत देखकर इरफान साहब का दिल पिघल जाता है। वो अपनी सारी नाराज़गी भुलाकर आयरा को माफ़ कर देते हैं और उसे सहारा देते हैं। दूसरी तरफ जब कामयार का नशा उतरता है और वो घर वापस आता है तो आयरा कहीं नज़र नहीं आती। वो परेशान होकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है और फ़ौरन इरफान साहब के घर पहुंचता है, मगर उसे आयरा से मिलने नहीं दिया जाता और उसे वापस भेज दिया जाता है। मायूस होकर कामयार घर लौट आता है। इसी दौरान उसकी दादी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। वो उन्हें उसी अस्पताल ले जाता है जहाँ आयरा पहले से मौजूद होती है। जैसे ही उसकी नज़र आयरा पर पड़ती है, वो दौड़कर उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। जवाब में आयरा अपना मोबाइल निकालकर वो वीडियो दिखा देती है। वीडियो देखते ही कामयार के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान रह जाता है और कसम खाता है कि उसे कुछ याद नहीं, मगर आयरा उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। इधर इरफान साहब सख्त फैसला लेते हैं और आयरा से कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं रहोगी क्योंकि वो शख्स तुम्हें बार बार तंग करेगा। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए तुम जर्मनी चली जाओ। आयरा अपने अबू की बात मान लेती है और उसका टिकट बुक कर दिया जाता है। दूसरी तरफ कामयार अपनी मां नफीसा को फ़ोन पर फिरिया से हंसते हुए बात करते सुन लेता है। नफीसा कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो वीडियो बनाई। आयरा अब हमेशा के लिए कामयार की ज़िंदगी से निकल गई है और बहुत जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अपनी माँ की ये घटिया साजिश सुनकर कामयार का खून खौल उठता है। वो गुस्से में फिरिया के घर पहुंचता है, उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और बालों से पकड़कर घसीटता हुआ गाड़ी में बिठा लेता है ताकि आयरा के सामने सच मनवा सके। वो फिरिया को लेकर आयरा के घर पहुंचता है, मगर वहां ताला लगा होता है। वो घबराकर इश्तियाक को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि आयरा जर्मनी के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी है। ये सुनते ही कामयार गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो देखता है कि आयरा अंदर जाने वाली होती है। वो दौड़कर उसे रोक लेता है और फिरिया को उसके सामने खड़ा कर देता है। फिरिया रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लेती है और माफ़ी मांगती है। सच जानने के बाद आयरा भी कामयार को माफ़ कर देती है। इरफान साहब भी आ जाते हैं और कामयार से माजरत करते हैं कि उनसे गलती हो गई। कामयार खुशी से आयरा को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में अचानक आयरा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आयरा मां बनने वाली है? और घर पहुंचकर कामयार अपनी मां नफीसा को इस साजिश की क्या सजा देगा?